Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए सैजिटेरियस. लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, love life for Sagittarius in the month of January 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Ace of Pentacles in reverse. Current energies of your person, King of Cups. Intention of your person, Eight of Coins in reverse. ये भी था. Okay. Future action of your person, Two of Swords. Okay. Your energy, Ace of Cups again in reverse. Your intention, Page of Wands in reverse. Your future action, Queen of Coins in reverse. And future of this overall connection is Justice in reverse. But Justice overall, ठीक है. Bottom of the deck, Queen of Swords. ठीक है Sagittarius. रिवर्सल रिवर्सल नहीं बोलती हूँ वरना आप ही लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी. जो एनर्जीज आएगी वो मैं बता दूंगी आपको एनीवे. सैजिटेरियस, फ्यूचर इज फाइन. थोड़ा कंफ्यूज व्यक्ति है बट ओवरऑल प्यार बहुत करते हैं, इंटेंशन में है, दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप बाय द वे. फ्यूचर बैलेंस्ड है, अच्छा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा. ठीक है, शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो सैजिटेरियस, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हैं. कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? कांटेक्ट बिल्कुल कर रहे हैं. 10 दिन, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट हो रहा है. येस, दे आर गोइंग टू कांटेक्ट यू फॉर श्योर. किसी छोटी सी बात पे लड़ाई हुई है, सच कुछ बहुत मेजर इशू नहीं दिख रहा है इस पूरी एनर्जी में. सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज एस ऑफ पेंटिकल्स. एक बात तो बहुत श्योरली कंफर्म्ड है इस रीडिंग में कि आप दोनों सीरियस हो एक दूसरे के लिए. हाँ, मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं है कि वो आई डोंट नो एंड लेट्स सी एंड लेट्स गो विद द फ्लो. ये सब नौटंकी दिखी नहीं रही है. मतलब आप भी श्योर हो सैजिटेरियस कि हाँ यार, यही इंसान है, यही मेरे पर्सन है, यही मेरे पार्टनर है. और आपके पर्सन के अंदर भी सेम श्योरिटी है कि सैजिटेरियस मेरा व्यक्ति है, सैजिटेरियस मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर है, व्हाटएवर. तो एक श्योरिटी है. आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस है. टच वुड, थैंक गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड. दूसरी एनर्जीज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स में ये है कि आप एक तो यहाँ पे सबसे अच्छी मेंटालिटी आप दोनों की ये लग रही है. आपकी तो है ये, सिंस आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन की भी ये दिख रही है कि चाहे कितने भी इश्यूज हो, कितने भी प्रॉब्लम हो मेरे और सैजिटेरियस के बीच में, या सैजिटेरियस मुझसे कितना भी नाराज हो जाए, मुझे अपने रिलेशनशिप को बेटर करना है. अगर सैजिटेरियस नाराज है मुझसे, या चलिए नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है, तो सैजिटेरियस के साथ मुझे अपना रिश्ता बेटर करना है. मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे सैजिटेरियस खुश रहे, या जिससे हमारा रिश्ता अच्छा हो, बेटर हो. एस ऑफ कॉइन्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग इन अ वेरी लॉजिकल वे. वही यहाँ पे दिख रहा है कि आप भी यही है कि यार मुझे भी सीधा साधा तरीके से एक सरल इंसान चाहिए, अच्छे तरीके से रिलेशनशिप निभाए. और आपका पर्सन भी यही. तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है आप दोनों के बीच में, उसे आप लोग जल्दी सॉर्ट आउट कर देते हो. अडल्ट की तरह आप लोग प्रैक्टिकली, ऑनेस्टली, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप लोग रिश्ते को बेटर कर देते हो. वही ना, मैं हमेशा अपने चैनल पे क्या बोलती हूँ, इंटेंट मैटर करता है. अगर आपका इंटेंशन है रिश्ता निभाने का और सामने वाले का भी सेम इंटेंट है, सेम इंटेंशन है कि हाँ रिश्ता निभाना, वही रिश्ता अच्छा होता है, प्रॉस्पेरस होता है और हंसी खुशी चलता है. तो इंटेंट आप दोनों का काफी मैच हो रहा है. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जी. समझदारी के साथ आप लोग रिश्ता निभा रहे हो. भले ही किसी ने कुछ भी गलती कर दी, कुछ कर दी, माफ करके आगे बढ़ते हो, मूव ऑन करते हो पॉजिटिविटी के साथ. और वही इंटेंशन है आप दोनों का. ब्यूटिफुल. 10 on 10. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, किंग ऑफ कप्स, दे रियली लव यू अ लॉट. आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं. दे फील वेरी लकी कि सैजिटेरियस मेरे जिंदगी में आए और मुझे इतना प्यार एंड केयर दिया. एंड इन देयर एनर्जीज दे आर इन मैडली इन लव विथ यू.
ये बहुत प्यार करते हैं। करंट एनर्जीज में मिस कर रहे हैं आपको, पेड़ के नीचे देखिए राजा बैठा है, विच मीन्स मिस कर रहे हैं आपको। और कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों की पास की अच्छी मेमोरीज है उसके बारे में बहुत मिस कर रहे हैं। सो दे आर रियली मिसिंग योर लॉट, बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं। आपकी खुशी इनके लिए बहुत मैटर करती है। लाइक योर हैप्पीनेस कम्स फर्स्ट। ये अपने आप को लास्ट रखेंगे, बट अगर आप दुखी हैं, ये सुखी नहीं रह सकते आपके दुख से। That's their current energies, overall energies towards you. Intention, 8 of coins. क्या ब्रिलियंट एनर्जीज एंड इंटेंशन है, क्या हायर, कितना आपका पर्सन हाई स्टैंडर्ड का है, बहुत हाई स्टैंडर्ड का इंसान है। इंटेंशन में मुझे इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना है। अगर मेरे और सैजिटेरियस के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे उसे सॉर्ट आउट करना है, मुझे उससे पॉजिटिव डायरेक्शन में लाना है। ये वैसे नहीं है कि तुम नाराज हो तो भाड़ में जाओ, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, गेट लॉस्ट। अवॉइडेंट नेचर का नहीं है इंसान। प्रॉब्लम है, मैटर है, सॉर्ट आउट करना है। लाइक आई सेड, ये बिल्कुल कांटेक्ट करे, सब करे, अभी शायद स्पेस चाहिए, व्हाटएवर जो भी रीजंस हुए हैं आप दोनों के बीच में, बट इंटेंशन में दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। एफर्ट्स डालना, मेहनत करना, सच्चाई के साथ रिलेशनशिप निभाना, प्यार करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब कुछ कर रहे हैं अच्छे रिश्ते को अच्छे से चलाने का। ब्यूटिफुल एनर्जी, 10 on 10। फ्यूचर में, फ्यूचर ऑफ दिस एक्शन ऑफ योर पर्सन टू ऑफ, सो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये थोड़े कंफ्यूज इंसान है। लेट मी टेल यू दैट, थोड़ा सा ना इनकी ओवर थिंकिंग करने की प्रॉब्लम है। इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा ओवर एनालिटिकल इनका बिहेवियर, उस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ऊपर नीचे। फॉर एग्जाम्पल, ये शायद आपसे बार बार पूछते होंगे क्या तुम मुझे प्यार करते हो कि नहीं, या कहीं तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। तो इन्हें ना थोड़ा सा वो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन जिसे कहा जाता है, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन का मतलब होता है प्यार भरे शब्द बोलते रहिए। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए सैजिटेरियस, क्योंकि ना इन्हें वो वैलिडेशन एंड कंफर्मेशन देते रहा करो। हर तीसरे चौथे दिन इन्हें आई लव यू बोल दिया करो, या हर दूसरे तीसरे दिन बोल दिया करो यू हैव मेड माई लाइफ स्पेशल। इन्हें ना थोड़ा वो देखो, ये चीज ना जिंदगी भर बोलनी पड़ती है। अगर आप किसी को प्यार करते हो ना, उसको बोलो आई लव यू, उसको बोलो यू मीन अ लॉट टू मी, उसको बोलो कि तुम मेरे दुनिया के और बहुत अच्छे हो, और जो भी रोमांटिक लाइंस होती है मुझे नहीं पता। आई एम वेरी सिंगल, मुझे नहीं पता कोई भी रोमांटिक लाइंस। तो लोग कहते हैं ना कि अरे बोलने की क्या जरूरत है, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि हर मिनट बोलो, आई एम नॉट सेइंग कि हर दिन बोलो, बट हर चौथे पांचवें दिन या हफ्ते में एक बार ना वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, प्यारी बातें, पॉजिटिव बातें, फर्क पड़ता है। अगर आप इवन जैसे, अरे जैसे अगर आपने एक पेट पाल रखा है, पेट है, उसे खाना दे दिया, घुमा दिया, और वो बैठा हुआ है अपना ही टॉय से खेल रहा है, तो वो भी, वो जानवर भी दूसरे तीसरे दिन सैड हो जाएगा ना कि मेरा ओनर हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। डॉग से भी, पेट से भी बात करना पड़ता है कि अरे तुम मेरे डॉगी हो, तुम इतने क्यूट हो, या तुम मेरी कैट हो। तो हम पेट से जैसे वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन बोलते हैं, और वो तभी खुश होते हैं, तभी पूछ लाते हैं, तभी और खेलते हैं। तो वहां से भी तो पॉजिटिव वो आता है। तो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन आई थिंक हर रिश्ते में बोलना चाहिए, और स्पेशली ये लव लाइफ वाले एंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड रिलेशनशिप वाले में बोलते रहना, दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू सैजिटेरियस। बाकी एनर्जीज आपकी अच्छी, क्योंकि इनका थोड़ा ओवर थिंकिंग करने का नेचर है। शायद इन्हीं की ओवर थिंकिंग के नेचर के वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, यही गाइडेंस है। ठीक है सैजिटेरियस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज। एस ऑफ कप्स, यू रियली लव दिस पर्सन। आप भी बहुत प्यार करते हो, आप भी बहुत केयर करते हो। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यू रियली लव दिस पर्सन, केयर फॉर दिस पर्सन, यू आर इन लव। एनर्जीज आपकी बहुत ब्रिलियंट है सैजिटेरियस, नथिंग टू कंप्लेन, ऐसे ही रहो, खुश रहो। बस थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, थोड़ा सा और एक्सप्रेसिव हो जाओ, एंड बस थोड़ा रोमांटिक हो जाओ। बस इंटेंशन पे जाओ वंस। इंटेंशन में अभी आप बात करना चाहते हो उस इंसान से, जो भी मैटर है उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हो। इंटेंशन में थोड़ा सा आप चाहते हो कि इंसान थोड़ा और रोमांटिक बने। अरे थोड़ा आप रोमांटिक बन जाओ, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप रोमांटिक बन जाओ। एक और इंटेंशन नजर नजर आ रहा है आपके केस में, कि आप इनसे, इनके बारे में और जानना चाहते हो। आई डोंट नो किस सेंस में जानना चाहते हो, बट आप इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो। जो भी जानना है, इन्फॉर्मेशन निकालना है, इनसे डायरेक्ट पूछ लो सैजिटेरियस। ये बहुत अपफ्रंट इंसान है, ये कोई ढोंगी इंसान नहीं है कि झूठ बोले, फरेबी करे, नौटंकी करे, दूसरा लड़का लड़की पाले, एक्स का नाटक हो। नो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकाली, इनके मुंह पे पूछ लो, ये सीधा सीधा विथ प्रूफ विथ एवरीथिंग ये आपको बता देंगे, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो क्यों ना हो। सीधा साधा सरल इंसान है, थोड़ा ओवर थिंकिंग का इशू है, बाकी ये मस्त इंसान है।
योर फ्यूचर एक्शन क्वीन ऑफ कोइंस। आई नो मैं ये जो बोल रही हूँ ना, आप इस चीज को व्हाट आई एम सीइंग, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो सैजिटेरियस, आप उस चीज को इम्प्लाई करोगे। इम्प्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इम्प्लाई को हिंदी में, मतलब आप उसे इस्तेमाल करोगे, उस मेरी जो एडवाइस है उसको इस्तेमाल करोगे अपने जीवन में। और मुझे दिख रहा है कि आप वो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन बोलोगे। मुझे दिख रहा है फ्यूचर एक्शन में कि आप और केयरिंग एंड और लविंग हो रहे हैं अपने पर्सन के टुवर्ड्स। यू बोथ आर वेरी नाइस पीपल यार। मुझे दिख रहा है कि फाइनली ऐसे दो लोग मिले हैं जो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे दिख रहा है इन योर फ्यूचर एक्शन आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, अच्छे से ये रिलेशनशिप निभाते हुए दिख रहे हो, और आप दोनों के बीच में सीरियसनेस बढ़ रही है। वंडरफुल एनर्जी इज कमिंग अप फॉर यू। बहुत प्यारी रीडिंग है। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, जस्टिस। यार देखो, जस्टिस ट्रेडिशनल राइडर वेट वर्जन जो मेरी नसों में है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट मैरिज, बट अभी एकदम अचानक से मुझे एक एनर्जी आई कि आप लोग शायद कोर्ट मैरिज कर सकते हो, कि शायद इस साल आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो। स्पेशली मुझे दिख रहा है अक्टूबर नवंबर तक आते आते आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो, और नेक्स्ट ईयर आप लोग वो कबूल है और सात फेरे या फिर आई डू, आप वो वाली वेडिंग कर लो। तो मुझे बहुत से केसेस में दिख रहा है कि आप लोग लीगल मैरिज पहले करो। दैट कैन बी वन केस। राइडर वेट वर्जन में नहीं होता, आई एम जस्ट टेलिंग यू, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, या फिर आप लोग एक साथ घर घर नहीं, लाइक लिव इन रिलेशनशिप करते हुए दिख रहे हो, एक साथ आप लोग रेंट अग्रीमेंट बनाते हुए दिख रहे हो, या एक साथ कोई गाड़ी खरीदते हुए दिख रहे हो, अगर आप लोग एज ग्रुप में बड़े हो। दूसरी एनर्जी जस्टिस इज ऑल अबाउट बैलेंस। ये स्टेबल रिलेशनशिप है, नौटंकी नहीं है इसमें। स्टेबल नाइस कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे वैसे भी हो, और आप लोग की स्टेबिलिटी बढ़ रही, मेंटल इमोशनल फाइनेंशियल फिजिकल स्टेबिलिटी इज देयर इन दिस रिलेशनशिप। बहुत जस्टिस, लुक एट, ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है इस डेक में। लुक एट दिस जस्टिस, व्हाट, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है, विच मीन्स यू गाइज विल empower ईच अदर, विल सपोर्ट ईच अदर, और आप लोग का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगा। 10 on 10 बेहतरीन रिलेशनशिप। शादी की एनर्जीज काइंड ऑफ दिख रही हैं इस केस में, अगर आप लोग सीरियस हो सैजिटेरियस। यप, क्लेम करो ये रीडिंग सैजिटेरियस, एंड लेट्स चेक सम चैनल मैसेजेस। चलो, पता नहीं मन हो रहा है चैनल मैसेज निकालने का। देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। लेट्स सी सैजिटेरियस का पर्सन सैजिटेरियस के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। दो कार्ड निकले, चलो अनब्लॉक मी कर दो, अनब्लॉक अगर किया है तो। आई वांट टू होल्ड यू। थर्ड, I always knew you were my other half. So sweet. Fourth, I prayed for you. दुआएं, इन्होंने, मैंने बोला ना दुआएं की हैं, और देखो दुआएं कितनी ब्यूटीफुल है। चैनल मैसेज आए हैं सैजिटेरियस, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।